विक्टोरियन स्पोर्ट्स को। लेकिन अब देखना है कि सेमीफाइनल मैच में किस तरह से उनकी बैटिंग रहेंगी। टॉस हारकर इस मैच में पहले बैटिंग करती हुई विक्टोरियन स्पोर्ट्स, और आज लगातार हम देख रहे हैं कि जो कैप्टन टॉस जीत रहा है वो फील्डिंग ही कर रहा है। हालांकि इंडियन 11 एक ऐसी टीम आज रही है कि जिन्होंने टॉस जीता और फील्डिंग ली पिछले मैच में, लेकिन उतने रन नहीं खर्च किए थे जैन स्पोर्ट्स के सामने। उसके अलावा ज़्यादातर जो कैप्टनों ने टॉस जीता है बहुत ज़्यादा, फिर उनकी गेंदबाजी उतनी अच्छी नज़र नहीं आई। और यहाँ पर भी सेमीफाइनल मैच में भी टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का ही फैसला था वहाँ पर टीम के कैप्टन आमिर अंसारी का, इंडियन 11 का। अब देखना है कि जिस तरह से पिछले मैच में उनकी गेंदबाजी रही थी, क्या इस मैच में भी उसी तरह से उनकी गेंदबाजी रहेंगी। पारी की शुरुआत होती हुई, मैच की शुरुआत होती हुई अहिराज शेख और हरी जोशी ये पारी की शुरुआत करेंगे, और पहले ओवर में अख्तर शेख को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। पिछला जो मैच रहा था सुपर 6 का, जो लास्ट मैच रहा था, बहुत बेहतरीन उसमें गेंदबाजी रही थी जैन स्पोर्ट्स के सामने इंडियन 11 की, और जो बैटिंग रही थी वो भी बहुत ही बेहतरीन रही थी। 47 रनों का टारगेट था जो 3 ओवर में चेस कर लिया गया था। लास्ट के 3 गेंदों पर 3 सिक्सर लगाए थे मुनाफ शेख ने, लेकिन जो कवर में सिक्सर लगाया था उन्होंने, वो बहुत ही खूबसूरत वो सिक्सर रहा था। खेल की शुरुआत, हमारे दोनों ऑफिशियल एम्पायर भी वहां पर पहुंच चुके हैं। अख्तर शेख पहली गेंद के साथ वहां पर सामना करेंगे अहिराज शेख। पहली गेंद वहां पर फुल टॉस गेंद इनफील्ड के ऊपर से गेंद को खेला है। देखना मतीन खान वहां पर गेंद का पीछा करते हुए, लेकिन गेंद जाएंगी वन बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। वहां पर बैट्समैन अहिराज शेख ने, लेकिन इस बार वहां पर अच्छी वापसी करते हुए अख्तर शेख विकेटों के बीच में इस गेंद को रखी थी, और अच्छी फील्डिंग रही वहां पर मिड ऑफ पर खड़े हुए खिलाड़ी आकाश पाटिल की। पहली गेंद वहां पर अख्तर शेख की फुल टॉस गेंद रही थी, ऑफ स्टंप के बाहर ये फुल टॉस गेंद थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत ये बाउंड्री लगाई थी वहां पर अहिराज शेख ने। फिर से वहां पर देखना है इस गेंद को, मिडल अच्छा किया वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन फील्डिंग एक बार फिर से अच्छी वहां पर होती हुई। बाबा शेख इस बार वहां पर मौजूद थे शॉर्ट कवर की दिशा में, और इस बार सिंगल रन आया है स्कोर में। सिंगल की मदद से स्कोर 5 पर जा पहुंचा है। सेमीफाइनल का दोस्तों ये मैच चलता हुआ भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी 2024, बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट, जहां पर हम देख रहे हैं कि अब इस टूर्नामेंट की चर्चा पूरे भिवंडी शहर में हो रही है। इस बार देखने वहां पर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए हल्के हाथों से सॉफ्ट हैंड से इस गेंद को खेल दिया वहां पर हरी जोशी ने। रन फिर से सिंगल स्कोर में आता हुआ अमिदुज्जमान अंसारी और जो पूरा उनका फ्रेंड्स सर्कल है, बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट। पहली बार भिवंडी सिटी में ऐसा टूर्नामेंट हो रहा है जहां पर भिवंडी शहर के तमाम खिलाड़ी खेलते हुए। इस बार थोड़ा सा रुक कर गेंद आई थी वहां पर अख्तर शेख की। अहिराज शेख और हरी जोशी ने यहाँ पर पारी की शुरुआत की है। पहले ओवर का ये खेल चलता हुआ और अब तक जो स्कोर बनाया गया वो है 7 रन। मिली जुली शुरुआत यहाँ पर रही है, पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगी, उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि अख्तर शेख अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस बार अपने शरीर से काफी दूर इस गेंद को खेला है वहां पर, और देखना गेंद थर्ड मैन की दिशा में जा रही है। अब जाकर गेंद को वहां पर रोका है, लेकिन उसी बीच बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए इस गेंद के ऊपर। ये गेंद भी अच्छी रही थी वहां पर अख्तर शेख की, वाइट यॉर्कर ये गेंद रही थी, और चॉप करने की कोशिश की थी, और बल्ले का एक भारी सिरा लेकर गेंद थर्डमैन की दिशा में चलेगी, जहां पर 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। ओवर की समाप्ति भी होती हुई पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है, जिसमें रन बनाए गए हैं 9 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दोनों ओपनर बैट्समैन अभी भी वहां पर मौजूद है। अहिराज शेख जो 6 रन बनाकर खेल रहे और हरी जोशी 3 पर खेलते हुए।
नुकसान पर दोनों ओपनर बैट्समैन अच्छी बैटिंग करते हुए अहिराज और हरी जोशी। अमजद शेख अब आते हुए गेंदबाजी के लिए। पिछले मैच में बहुत बेहतरीन गेंदबाजी रही थी अमजद शेख की। देखना वहां पर थोड़ा वक्त लेते हुए इंडियन 11 की हम बात करें तो बहुत बेहतरीन उनकी गेंदबाजी रही है इस टूर्नामेंट में और बल्लेबाजी भी बहुत ही लाजवाब रही है। देखना है किसी बात पर चर्चा करते हुए वहां पर अमजद शेख, मतीन खान और अख्तर शेख। शांत क्रिकेट भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों ये टूर्नामेंट चल रहा है भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी 2024। खेल की शुरुआत एक बार फिर से होती हुई अमजद शेख दूसरा ओवर लेकर आए हैं इंडियन 11 की तरफ से। सामना करेंगे वहां पर अहिराज शेख। पहली गेंद वहां पर अमजद की। देखना ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी, लेग बाय के रूप में ये सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। पहली गेंद वहां पर अमजद की बहुत ही बेहतरीन ये गेंद रही थी। थोड़ा सा वहां पर गेंद की लाइन से हटकर खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, हालांकि अपील भी वहां पर की गई थी गेंदबाज और विकेट कीपर द्वारा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की वहां पर अमजद शेख ने। हरी जोशी इस टूर्नामेंट में एक 40 रनों की पारी खेली है हरी जोशी ने। फुल टॉस गेंद, इस बार फुल टॉस गेंद रही थी, लेकिन फुल टॉस गेंद का वहां पर फायदा नहीं उठा पाए थे बैट्समैन हरी जोशी। जैसे फुल टॉस गेंद उनकी तरफ आई, बहुत तेज ऑन साइड की दिशा में अपना बैट घुमाया था, लेकिन थोड़ा पहले ही ऑन साइड की दिशा में अपना बैट घुमा लिया था। वही कारण था कि गेंद बल्ले पर नहीं आई थी और ये फिर से लेग बाय के रूप में ये एक और रन आता हुआ। पहली दोनों गेंदें अमजद शेख की और दोनों गेंदों पर लेग बाय के रूप में ही रन आया है। सिंगल में अब यहां पर रन आते हुए 11 पर स्कोर। फ्रंट फुट को आगे निकालकर वहां पर इस गेंद को खेलना चाहते थे अहिराज शेख। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी लगातार आप पूरे टूर्नामेंट में की अब तक अमजद शेख ने। अब तक सिर्फ 2 रन खर्च किए वहां पर अमजद ने और स्कोर 11 रन। इस बार ऑन साइड में खेलने की कोशिश, लेकिन मुनाफ शेख वहां पर मौजूद है। विकेट यहां पर गिरता हुआ, पहला विकेट गिरता हुआ विक्टोरियन स्पोर्ट्स का। आउट होकर वापस लौटते हुए अहिराज शेख। जगतराज तो विकेट वहां पर गिरा है। अहिराज शेख इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए नए बैट्समैन बाय है किशन महात्रे। तो विकेट इस बार हासिल की है, पहली सफलता अपनी टीम को दिलाई वहां पर अमजद शेख ने। किशन महात्रे अब आए हैं। किशन महात्रे एक ऐसे खिलाड़ी है जो साइको प्लेयर के नाम से जाने जाते हैं और ये खिलाड़ी ऐसा है कि कभी भी कुछ भी कर सकता है। 11 रन 1 विकेट गंवाने के बाद विक्टोरियन स्पोर्ट्स पहली सफलता, पहला ब्रेक थ्रू दिलाया है अपनी टीम को वहां पर अमजद शेख ने। किशन महात्रे पारी की शुरुआत करते हुए आते ही साथ वहां पर देखना गेंद को खेल दिया है। खिलाड़ी वहां पर मौजूद है लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए थे आकाश और गेंद गई बाउंड्री के बाहर। 4 रन। स्ट्रोक आता हुआ वहां पर किशन महात्रे के बल्ले से पहली गेंद का सामना कर रहे थे और बिल्कुल क्या बेहतरीन स्ट्रोक लगाया वहां पर। डाउन दी ग्राउंड गेंद को खेल दिया और गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। चौके की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 15 पर 1 विकेट गंवाने के बाद। एक अच्छी शुरुआत होती हुई यहाँ पर किशन महात्रे की पहली गेंद के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत बाउंड्री आई है उनके बैट से।
पिछली गेंद पर विकेट हासिल की थी अमजद शेख ने, लेकिन इस बार बाउंड्री आई है। इस बार पुल करने की कोशिश की है, मिस टाइम स्ट्रोक है। देखना काफी दूर से वहां पर हैदर सैयद जाते हुए, सेफ लैंडिंग इस बार हुई है। सिंगल रन इस बार आएगा स्कोर में। इस गेंद के ऊपर भी बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज ने, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ गेंद को खेला था। हालांकि गेंद तक पहुंच नहीं पाए थे वहां पर हैदर सैयद, और ये सिंगल रन स्कोर में आया है। ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका, जिसमें रन बनाए गए हैं 16 रन। 1 विकेट गंवाने के बाद विक्टोरियन स्पोर्ट्स, पहले ओवर में अख्तर शेख ने 9 रन खर्च किए थे। हालांकि उनको विकेट नहीं मिला था, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही थी उनकी पावर प्ले में। और दूसरे पावर प्ले में अमजद शेख को बुलाया गया था गेंदबाजी के लिए, उन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की। 7 रन देकर 1 विकेट हासिल की है। अख्तर शेख को एक बार फिर से गेंदबाजी में बुलाया गया है। 2 ओवर की समाप्ति, रन बनाए गए हैं 16, 1 विकेट गंवाने के बाद विक्टोरियन स्पोर्ट्स। पहली गेंद वहां पर अख्तर की, फिर से देखना है लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को खेला, लेकिन इस बार बाबा शेख वहां पर मौजूद है और रन सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर। सीधे बैट से हम देख रहे हैं कि किशन मात्रे बहुत बेहतरीन बैटिंग करते हुए उसी दिशा में एक बाउंड्री उन्होंने लगाई है, लेकिन इस बार सिंगल रन आया है स्कोर में। 17 पर स्कोर। ओवर नंबर 3 का अब यहां से खेल शुरू हो चुका है। इस बार अख्तर की ये गेंद देखना वहां पर, ओहो, इस गेंद तक फिर नहीं पहुंच पाए थे हैदर सैयद। ऑन साइड में एक तेज स्ट्रोक लगाया था वहां पर हरी जोशी ने। हालांकि दूसरे रन के लिए इस बार जाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही देखा कि खतरा बढ़ गया, अपने कदमों को वापस क्रीज की तरफ किया है। सिंगल रन फिर से स्कोर में आता हुआ हरी जोशी, हम देख रहे कि लगातार हर गेंद के ऊपर बड़ा हिट लगाने की कोशिश कर रहे। इस बार भी वही काम किया था उन्होंने, लेकिन इस बार उतना एलिवेशन नहीं मिला था हरी जोशी को। फिर से सिंगल रन, पहली 2 गेंदों पर सिंगल रन आया है। फिर से देखना है लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला इस गेंद को। बाबा शेख बहुत बेहतरीन फील्डिंग करते हुए लॉन्ग ऑफ की दिशा में। लगातार हम देख रहे हैं कि किशन मात्रे जो है इन फ्रंट ऑफ द विकेट, लॉन्ग ऑफ की दिशा में बहुत बेहतरीन बैटिंग करते हुए। गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है, बल्लेबाजी भी अच्छी हो रही है, और फील्डिंग भी अब हम देख रहे हैं कि अच्छी हो रही है। क्रिकेट के जो तीनों फॉर्मेट है वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। इस बार अख्तर की ये गेंद देखना वहां पर बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद है। वाइड गेंद इस बार की है अख्तर शेख ने। वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत ज्यादा बाहर की तरफ थी, बल्लेबाज की रेंज से बहुत ज्यादा बाहर थी। और इस टूर्नामेंट में अख्तर शेख का जो पहला मैच जब इंडियन स्पोर्ट खेल रही थी, उसमें अख्तर शेख ने 4 से 5 वाइड गेंदें की थी, और उस ओवर में 10 गेंदें की थी उन्होंने। बोल्ड कर दिया इस बार वहां पर हरी जोशी को। काम तमाम हो गया है हरी जोशी का। दूसरा विकेट गिरता हुआ विक्टोरियन स्पोर्ट्स का। आउट होकर वापस लौटते हुए बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी वहां पर अख्तर शेख की। दूसरा विकेट अब यहां पर गिरा है विक्टोरियन स्पोर्ट्स का। नए बैट्समैन आते हुए प्रेम चौहान। पिछले मैच में क्या बेहतरीन बल्लेबाजी रही थी प्रेम चौहान की। 49 रनों की एक शानदार पारी खेली थी, और यहाँ पर शोएब मेमन एंड कंपनी चाहेंगी इस मैच में भी उसी तरह की उनकी बल्लेबाजी रही है। देखना है कि क्या कुछ रहता है खेल रहेगा आगे का, ये देखने वाली बात रहेगी। बीस रन 2 विकेट गंवाने के बाद विक्टोरियन स्पोर्ट्स, प्रेम चौहान अपनी पारी की शुरुआत करते हुए हाथों में मट्टी वट्टी लगाकर। एक बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन है प्रेम चौहान, और इस ग्राउंड पर मैंने हमेशा देखा हूं कि उन्होंने अच्छी बैटिंग की है। मेमन ट्रॉफी में भी इसी ग्राउंड पर अच्छी बैटिंग की थी उन्होंने। आते ही साथ वहां पर देखना है नीचे बैकलिप से इस गेंद को खेल दिया है, टर्न कर दिया है वहां पर प्रेम चौहान ने ऑन साइड की दिशा में गेंद को, और रन सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर। इस ओवर में बहुत बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है अख्तर शेख द्वारा। पिछले मैच में 49 रनों की एक शानदार पारी खेली थी, और इस बार सिंगल। अगर हम देखें तो 2 मैच में फिर 50 रन हो गए प्रेम चौहान के। इस बार देखने वहां पर फिर से गेंद को छोड़ दिया है, एक और वाइड गेंद करते हुए वहां पर अख्तर। ये दूसरी वाइड गेंद की है इस ओवर में।
22 पर स्कोर, 22 रन 2 विकेटें गंवाने के बाद सेमीफाइनल का दोस्तों ये मैच चलता हुआ इंडियन 11 और विक्टोरियन स्पोर्ट्स के बीच में ये सेमीफाइनल का मैच भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी 2024। फ्लिक करना चाहते थे इस गेंद को वहां पर किशन, लेकिन फिर से वाइड गेंद, एक और वाइड गेंद करते हुए वहां पर अख्तर शेख। पहले दिन भी इसी तरह से गेंदबाजी की थी अख्तर शेख ने, वहां पर भी 10 गेंदें की थी और यहां भी हम देख रहे हैं कि अब तक 8 गेंदें कर चुके हैं। लेकिन मिडल में जब गेंदबाजी हो रही है तो फिर बल्लेबाज के ऊपर बड़ा हिट नहीं लगा पा रहे हैं। ये अच्छी बात है अख्तर शेख के लिए और इंडियन 11 के लिए। इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर विकेट एरिया में गेंद को खेल दिया, खाली क्षेत्र में गेंद जाती हुई बहुत ही खूबसूरत वहां पर ये स्ट्रोक आया है किशन मात्रे के बल्ले से। आई है 4 रन आए इस गेंद के ऊपर चौके की मदद से, स्कोर 27 पर स्कोर जा पहुंचा है। ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है, 3 ओवर का खेल खत्म जिसमें रन बनाए गए 27 रन। 2 विकेटें गंवाने के बाद विक्टोरियन स्पोर्ट्स देखने बचे हुए 3 ओवर में अब किस तरह से यहाँ पर बैटिंग रहेंगी। हालांकि अभी भी 2 बेहतरीन बल्लेबाज वहां पर मौजूद है। किशन मात्रे हम देख रहे हैं कि 2 बाउंड्री लगाई है और 11 पर बैटिंग कर है, जबकि प्रेम चौहान ने एक ही रन बनाया है। और गेंदबाजी में एक बार फिर से अमजद शेख को ही बुलाया गया है। ओवर नंबर 4 की शुरुआत होने जा रही है। कमेंट्री में अब आएंगे रकीब अंसारी। पहली गेंद वहां पर काफी आगे रखा था, उसे हल्के हाथों से खेल दिया ऑन साइड में डीप मिड विकेट की तरफ। हादिर सैयद मौजूद थे, एक ही रन सिंगल की मदद से। अब हम टोटल स्कोर देखें तो 28 से 28। आप देख रहे हैं इस वक्त हमीदुज्जमान अंसारी प्रेजेंट, भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी 2024 ऑर्गेनाइज बाय फ्रेंड सर्कल ग्रुप। बिलाल शेख भी इस वक्त हमसे जुड़ते हुए, किंग ऑफ भिवंडी टेनिस क्रिकेट, वेलकम आपका प्रोक्लोज इस्तकबाल है। अभी तक गेंदबाजी में हम देख रहे तो कोई भी बदलाव नहीं, लगातार चौथे ओवर में यही 2 गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं, अख्तर शेख और अमजद जलालुद्दीन शेख। कंटिन्यू रखा गया इन्हें भी। इस बार देखने वहां पर क्या कुछ हुआ है, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, वाइट बॉल, अंपायर का कॉल, वाइट की मदद से स्कोर अब हम देखें तो 29 से 29। बल्लेबाजी हो रही अब थोड़ा सा फाइन। किशन मात्रे बिल्कुल गेंद की मेरिट पर आकर बल्लेबाजी करें, जैसी गेंद वैसी नसीहत। एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार बहुत ही अच्छी गेंद वहां पर आगे रखा था, इस गेंद को टर्न कराया बिट हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल। अभी तक अगर हम देखें तो अगली गेंद इस बार फिर से खेल दिया है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में बहुत तेजी से गेंद ट्रैवल होती हुई निकल गई है, 1 बाउंस इनटू द फैन 4।
बिल्कुल कर रहे हैं माइंड फ्री। अच्छी बल्लेबाजी अभी तक बाउंड्रीज में ही डील की इन्होंने पूरी इनिंग में। अगली गेंद देखना है, बहुत तेज तर्रार थी वहां पर, रन के लिए जाना चाहते थे प्रेम चौहान लेकिन मना किया। अच्छी गेंद डॉट बॉल, मैंने पहले ही कहा था बहुत अच्छा वेरिएशन मौजूद है अमजद जलालुद्दीन शेख की। अगर हम बात करें तो रफ्तार भी अच्छी जनरेट करते हैं, वहीं पर मिश्रण बहुत अच्छा है इनके पास कटर गेंदों का। लेफ्ट आर्म और द विकेट गेंदबाजी करें किशन मात्रे को एक बार फिर से मुड़ते हुए। ओ फुलर लेंथ की गेंद, स्विंग एंड मिस, डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी, चौका लगने के बाद लगातार 2 गेंदों पे बीट कराए हैं बल्लेबाज किशन मात्रे को। आप देख रहे हैं इस वक्त भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी 2024 सेमीफाइनल मुकाबला। देखना है मेगा फाइनल में किसे मिलेगा दाखला। एक टीम पहुंच चुकी है बी स्पोर्ट्स। फुल टॉस गेंद और वहां पर स्वंग कर दिया, एक कॉर्नर की तरफ गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए, खूबसूरत हिट। इंडियन स्पोर्ट के लिए कितने रन काफी है। इस वक्त भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी के पूरे शहर में चर्चे हैं, और जो ये चर्चे इतने हो रहे हैं ऐसा लगता है कल तक पर्चे भी छप जाएंगे। 5 ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज अली अंसारी, बहुत ही मशहूर गेंदबाज, मोहम्मद शामी ऑफ भिवंडी, एक अच्छे तेज गेंदबाज है। देखना है किस तरह गेंदबाजी करेंगे सेमीफाइनल के इस इंपॉर्टेंट मुकाबले में। पहले अगर 4 ओवर में हम देखें तो ठीक ठाक रन है 39 39। अगर अच्छे से फिनिश किया यहाँ पर विक्टोरियन स्पोर्ट ने तो एक अच्छा टोटल नजर आएगा उनके लिए। 6 ओवर का मुकाबला, पहले 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले। पहले 2 ओवर की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा रन नहीं आए थे, सिर्फ 16 ही रन बने थे, लेकिन अगले 2 ओवर में अच्छे गति से रन बनाए हैं। तीसरे ओवर में 11 रन बटोरे, चौथे में 12। अब 5वां ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज अली अंसारी, देखना है क्या कुछ होगा। वहां पर थोड़ी सी बातचीत भी करते हुए गेंदबाज से। इंपॉर्टेंट मुकाबला है, सेमीफाइनल मैच, जो जीतेगा सीधा मेगा फाइनल में टकराएगा एबी स्पोर्ट से। उन्हें मेगा फाइनल में दाखला मिल गया। जब चिट्ठी उड़ाई गई थी उनका नाम निकला, उनकी किस्मत खुली। देखने हैं भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का पहला कप किसके नाम होगा। ये 3 टीमें इस वक्त जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। अली अंसारी बिल्कुल तैयार गेंदबाजी के लिए। आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद जाने दिया बल्लेबाज ने, सही फैसला, वाइड बॉल, अंपायर का कॉल। वाइड की मदद से स्कोर 40 रनों पे पहुंचता हुआ 40 रन्स, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट्स। 2 विकेट गिर चुके हैं। अगर हम देखें तो एक अमजद जलालुद्दीन शेख और एक अख्तर शेख ने हासिल किया है। इस बार फुलर लेंथ की गेंद, अच्छी गेंद थी, वहां पर जड़ में रखा था, उसे खुद कर निकाला बल्लेबाज प्रेम चौहान ने। पहले बल्लेबाज बने थे जिन्होंने सिक्सर का हैट्रिक पूरा किया, और उसके तुरंत बाद ही मुनाफ शेख ने भी इस फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करा लिया, 3 गेंदों में 3 सिक्सर लगाकर। 1 रन की मदद से स्कोर 41-41। मुकाबला बिल्कुल कट टू कट चल रहा है, बिल्कुल ढील नहीं देना चाहती है इंडियन 11। किशन मात्रे अभी तक बहुत अच्छी बल्लेबाजी करें, 3 चौका और 1 सिक्सर लगाकर पिक्चर में बने हुए हैं। जाने दिया है वहां पर फिर से एक और वाइड। अगर हम वाइड गेंदों की बात करें तो अब तक 6 वाइड गेंदें की है इस इनिंग में इंडियन 11 ने। एक्स्ट्राज में अगर आप रन खर्च करेंगे तो मुश्किलात आप अपने लिए खुद बढ़ाएंगे। टोटल अगर हम एक्स्ट्रा की बात करें तो 8 रन खर्च हुए हैं 2 लेग बाय के रूप में। इस बार फुलर लेन की गेंद, हवाई फायर, ये गेंद सीधा आशा पाटिल स्टैंड एंड को सलामी देता हुआ 6 रनों के लिए स्टैंड एंड डिलीवर, खड़े खड़े स्टैंड में डिलीवर कर दिया। ये देखिए फुलर लेन की गेंद थी, फ्रंट लेग को अलग किया, अपने आप को लाइन में करीब लाया था गेंद से, चले गए सीधा ग्राउंड के बाहर 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से ऐसा लग रहा है कि पिक्चर
हिट करवा कर ही मानेंगे प्रेम चौहान अपनी टीम की। किशन मात्रे अब दावा बोलते हुए इस बार हेलीकॉप्टर के अंदाज में, लेकिन सीधा बाबा शेख के हाथों में हो गए गिरफ्तार, आउट हो गए किशन मात्रे। बहुत बड़ा विकेट हासिल किया यहां पर अली अंसारी ने। सिक्सर लगने के बाद उनका बड़ा विकेट हासिल करते अब देखने बल्लेबाजी के लिए। तेजस चौधरी आ रहे हैं। इंडियन रेलवे की बात करें तो तेजस एक्सप्रेस बहुत मशहूर है, लेकिन देखने तेजस चौधरी हार्ट ऑफ सिटी में कितना मशहूर होंगे। वैसे तो काफी मशहूर बल्लेबाज है, लेकिन अब नाम नहीं काम भी इन्हें बड़ा करना होगा। फोर्टी 48 रन 27 रनों की पारी खेलने के बाद डकआउट लौटे हैं किशन मात्रे। अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया है और काफी रन कमाया है। अली अंसारी अभी ने रनों की गति पर रोकथाम लगानी होगी, क्योंकि रन काफी ठीक ठाक बन चुके हैं। 48-48 अगर 60 का रन पार हुआ तो मैच कट टू कट होगा। मिस टाइम गेंद हवा में आकाश पाटिल, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए। एक रन मना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे वहां पर तेजस, लेकिन मना किया वहां पर प्रेम चौहान ने। एक से सहमत सिंगल की मदद से स्कोर 49-49। इतने रन तो पिछले मुकाबले में प्रेम चौहान ने अकेले ही बनाए थे, इसीलिए तो कहते हैं कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन संडे नहीं होता। अली अंसारी राइटम ओवर द विकेट। इस बार जबरदस्त गेंद, परफेक्ट यॉर्कर ब्लॉक होल में, बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं। अली अंसारी की अगर हम बात करें तो जब पहला बीपीएल हुआ था वहां पर क्या कमाल की गेंदबाजी की थी। मेगा फाइनल में जब आखिरी ओवर में 6 बॉल में 23 रन चाहिए तो उन्होंने जीत दिलाई थी एसके एंटरप्राइजेस को। भरोसेमंद गेंदबाज है। इस बार पैरों पर फ्लिक के अंदाज में खेला गेंद, गैप में ट्रैवल हो रही है, लेकिन नहीं रोक पाए वहां पर हैदर सैयद। गेंद चले गई 4 रनों के लिए। खूबसूरत बाउंड्री लगाते हुए बल्लेबाज प्रेम चौहान इस गेंद पे चौके की मदद से 53 अर्धशतक पूरा कर लिया यहां पर विक्टोरियन स्पोर्ट्स ने। देखिए शतक अभी आधा है और इन दोनों बल्लेबाज का काम भी अभी आधा है, क्योंकि फिनिश भी करना जरूरी है अच्छे तरीके से। 53 तो बन गए, ये जरूर चाहेंगे कि 70 के आसपास पहुंचा जाए, वहीं चाहेगी इंडियन 11 के 65 के ही इर्द गिर्द रोक दिया जाए। क्योंकि देखिए जब भी एक 70 का टोटल होता है तो एक माइंड बैटल फिर वहां पर शुरू हो जाता है। थोड़ा सा मानसिक दबाव जरूर होता है चेजिंग करने वाली टीम पर, लेकिन मुश्किल काम ही तो आपको कर दिखाने होंगे, तभी भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी 2024 में आपका नाम होगा, जब आपका मुश्किल काम होगा। गेंदबाजी को आकाश पाटिल क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले मुकाबले में हीरो बने थे, 4 विकेट हासिल किया था इन्होंने अपने 1 ओवर में ही। एक अच्छे युवा और तेज गेंदबाज आकाश पाटिल राइटम ओवर द विकेट। आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न एंड से काफी लंबा रनअप 38 सर्कल से शुरू करते हैं और ऑन द लेग्स बोल्ड छोड़ दिया था। गेंद को देख रहे थे किस तरह स्टंप से टकराएगी, इसीलिए मैं कहता हूं विक्टो का फर्नीचर और घर का दरवाजा अगर आप खुला छोड़ेंगे तो चोरी होनी तय है। लूट लिया वहां पर गेंदबाज आकाश पाटिल ने। ये देखिए वहां पर रिप्ले दिखाया जा रहा है, ओ बहुत ज्यादा सफल हो गए थे, भूल गए कि थे उनका लेग स्टंप कहां पर है। हमारे रविश मोमिन बहुत ही स्टाइलिश प्लेयर, देखना क्या कुछ करेंगे रविश मोमिन इस सेमीफाइनल मुकाबले में। नो डाउट क्लास बहुत ऊंचा है इनका। बिलाल शेख भी हमसे अभी अभी जुड़े हैं, उनके छोटे भाई इस वक्त एक्शन में अमजद जलालुद्दीन शेख। अगर सिक्सर का हैट्रिक पूरा करते हैं रविश मोमिन तो बिलाल शेख की तरफ से 1000 रुपए का इनाम है। काफी पॉपुलर और काफी चहीते प्लेयर है, हर कोई इन पर इनाम लगाता है। देखना है क्या 1000 का इनाम लेकर जाएंगे रविश मोमिन। आकाश पाटिल ने तो क्या गजब की शुरुआत दिलाई अपने गेंदबाजी में, पहली गेंद पर विकेट हासिल कर लिया। तेजस चौधरी का 2 बॉल में 1 रन बनाकर डगआउट लौट गए, वो कुछ खास नहीं कर पाए। प्रेम चौहान अभी भी मौजूद हैं, 1 बाउंड्री उन्होंने लगाई है फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। नए बल्लेबाज रविश मोमिन।
अगली गेंद इस पर स्वंग कर दिया है रविश मोमिन ने। गेंद 30 स्लॉट में गई है सीधा प्लॉट में 6 रनों के लिए। खूबसूरत हिट, ऐसा लग रहा है कि 1000 उनकी आंखों के सामने नजर आ रहे हैं और 2 में 2 सीधा 1000 आ जाएंगे खाते में। सिक्सर की मदद से स्कोर हो चुका है 59-59। बल्लेबाजी हम कह सकते हैं विक्टोरियन स्पोर्ट ने की है बहुत ही फाइन। बाउंड्रीज की इन्होंने लगाई है लाइन। अभी भी 4 बॉल का आना बाकी है। देखना है कितने रन इंडियन 11 के लिए काफी है। विक्टोरियन स्पोर्ट वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विक्टोरियन, इनके लिए देखना है होगा या नहीं। आप देख रहे हैं इस वक्त हमीदुज्जमान अंसारी प्रेजेंट भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी 2024 ऑर्गेनाइज बाय फ्रेंड सर्कल ग्रुप। बहुत ही खूबसूरत ये टूर्नामेंट। इतिहास के पन्नों में पहली दफा ऐसा कोई काम हुआ है टेनिस क्रिकेट की दुनिया में जहां पर सिर्फ सिटी के प्लेयरों को खेलने का मौका मिला और क्या बखूबी सभी ने अपना वहां पर हुनर दिखाया है। काफी पुराने प्लेयर भी नजर आए, काफी नए और काफी युवा प्लेयर भी हमें देखने को मिली इस टूर्नामेंट में। अभी तो ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। इस बार पैरों पर थी और ये भी गई है सैरों पे। 2 में 2 रविश मोमिन ऑन फायर। इस बार बहुत ज्यादा सफल हो गए थे, गेंद की लाइन से अपने आप को दूर लेकर गए थे रविश मोमिन। उसके बाद फ्रंट लेग को पीछे की तरफ लाया और क्या जबरदस्त कनेक्शन बनाया। अगर तीसरा लगा तो 1000 रुपए। सिक्सर की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 65-65। अब कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ती हुई इंडियन 11 के लिए। इंडियन 11 की परेशानियां बढ़ती हुई अब आहिस्ता आहिस्ता। हंसते हंसते कहते हैं ना कट जाएंगे रास्ते, लेकिन यहां पर हंसते हंसते नहीं, लड़ते लड़ते आपके रास्ते कटेंगे। रविश मोमिन क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। रविश मोमिन एक बार फिर से बताते हुए कि शेर चाहे जितना भी बूढ़ा हो जाए शिकार करना नहीं भूलता। ओ बहुत अच्छी कोशिश थी लेकिन बाल बच गए वहां पर। सिक्सर का हैट्रिक नहीं पूरा कर पाए रविश मोमिन। लेग बाय की शक्ल में 1 रन। वहां पर साइड को चेंज किया था इस बार आकाश पाटिल ने। राइट हैंड राउंड द विकेट गए थे, फोन का इस्तेमाल करने की कोशिश थी सिंगल की मदद से। स्कोर है 66-66। उठा रहे हैं अब यहाँ पर रविश मोमिन बहुत बड़ा रिस्क। और कहते हैं रिस्क है तो रिवॉर्ड है। रिस्क से अगर आप इश्क नहीं करेंगे तो फिर आपको फायदा कैसे होगा। राइट हैंड राउंड द विकेट आकाश पाटिल। शॉर्ट आर्म पुल और अनसक्सेसफुल। आउट हो गए प्रेम चौहान। लोकल बॉय हैदर सैयद ने वहां पर बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा है, बहुत पॉपुलर है इस ग्राउंड में। बल्लेबाजी के लिए अब नदीम शाह को भेजा गया। एक अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर है, ये साल इतना अच्छा नहीं गुजरा इनका। अगर हम बात करें तो सिटी इमर्जिंग क्रिकेट काफी अच्छा खेलते हैं पिछले 3-4 सालों से। रन वही 66-66 क्योंकि विकेट पर रन नहीं आते। नदीम शाह हैं नए बल्लेबाज। इस इनिंग की आखिरी गेंद लेकर आकाश पाटिल बिल्कुल तैयार। इस ओवर में भी 2 सफलता हासिल की है। नदीम शाह देखने क्या कुछ करेंगे। ओ बैट बहुत तेजी से घुमाया है, कोई भी कनेक्शन नहीं बनाया। डॉट बॉल के साथ इस इनिंग का खेल हुआ खत्म। रन बने 66-66। 67-67 का टारगेट। ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है क्योंकि सेमीफाइनल की ये जंग है। देखना मेगा फाइनल में कौन टकराएगा एबी के संग। बहुत भरा जाएगा इस मैच में रंग। आप देख रहे हैं हमीदुज्जमान अंसारी प्रेजेंट भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी 2024। क्या खूबसूरत टूर्नामेंट और अब और भी ज्यादा रोमांच बढ़ता हुआ आखिरी के ये 2 मुकाबले बचे हुए हैं। दूसरे इनिंग की शुरुआत बस थोड़ी देर में हो जाएगी। क्या कुछ होगा दूसरे इनिंग की शुरुआत में, कैसा रहेगा रन चेज, ये सब कुछ आपको शुरुआती 3 ओवर में बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान।
तो एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर खेल की शुरुआत होने जा रही है। सेमीफाइनल का ये मैच विक्टोरियन स्पोर्ट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 66 रन बनाया और 67 का अब टारगेट है इंडियन 11 के सामने। मैच की शुरुआत होने जा रही है। सेकंड की शुरुआत दोनों ओपनर बैट्समैन इस वक्त आ चुके हैं वहां पर, सागर पाटिल और टीम के कैप्टन आमिर अंसारी। भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी 2024 बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट जिसका सेमीफाइनल का ये मैच चलता हुआ। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए देखने वहां पर उमेश नाइक को बुलाया गया है। उमेश नाइक या फिर प्रेम चौहान, ये देखने वाली बात रहेगी वहां पर। प्रेम चौहान आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। सागर पाटिल पहली गेंद का सामना करते हुए वहां पर प्रेम चौहान गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। 67 का टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए। पहली गेंद वहां पर देखना, स्लाइस किया इस गेंद को सागर ने, काफी दूर से वहां पर खिलाड़ी आते हुए, लेकिन गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर। 4 रन। पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री आई है। एक अच्छी शुरुआत, जिस तरह से पहली इनिंग की शुरुआत की थी अहिराज शेख ने, पहली इनिंग में पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री आई और यहाँ पर सेकंड इनिंग में हम देख रहे हैं कि सागर पाटिल ने ये बाउंड्री लगाई है, लेकिन ये मिसफील्ड के कारण बाउंड्री आई है। इस बार अच्छी गेंद वहां पर विकेटों को कवर करके गेंद को खेला है ऑन साइड की दिशा में, वहां पर सागर ने रन सिंगल इस बार आता हुआ। ये बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी वहां पर प्रेम चौहान की, विकेट के अंदर गेंद को रखी थी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गेंद को वहां पर बैट्समैन प्रेम चौहान ने इस गेंद को नीचे बैकलिप से टर्न कर दिया था ऑन साइड की दिशा में, जिसपे सिंगल रन पूरा किया है बल्लेबाजों ने। आमिर अंसारी और सागर पाटिल यहां पर पारी की शुरुआत करते हुए। इंडियन 11 के सामने जो टारगेट है वो 67 का टारगेट है। इस बार देखना है वहां पर गेंद को खेल दिया, वहां काफी दूर से वहां खिलाड़ी आते हुए, लेकिन इस बार 2 रन पूरे करते हुए इस गेंद के ऊपर स्ट्रोक बहुत ही बेहतरीन लगाया था, वहां पर पंच किया था इस गेंद को आमिर अंसारी ने। अलाउंड द ग्राउंड गेंद चलेगी जिस पे 2 रन आते हुए। इस बार अच्छा स्ट्रोक वहां पर देखना, सीधे बैट से खेल दिया है गेंद को और गेंद गई है बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत इस बार स्ट्रोक आया वहां पर आमिर अंसारी के बल्ले से, हाफ अली पर लेकर इस गेंद को डाउन द ग्राउंड खेल दिया, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। पावर प्ले में हम देख रहे हैं कि दोनों बैट्समैन इस वक्त अच्छी बैटिंग करते हुए, सागर पाटिल और आमिर अंसारी। पहले ओवर का ये खेल चलता हुआ जिसमें रन बनाए गए हैं 11, 2 बाउंड्री आई है पहले ओवर में। एक अच्छी शुरुआत मिलती हुई इंडियन 11 को, एक सटीक शुरुआत और शुरुआत दिलाना यहाँ पर अच्छा भी, क्योंकि जो टारगेट हम देखें तो 67 का टारगेट बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं और बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं है। 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर इंडियन 11। एक बार फिर से वहां पर प्रेम चौहान, प्रेम की ये गेंद फिर से देखना, इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को खेला है। उमेश नाइक वहां पर मौजूद है, लेकिन इस बार सिंगल रन पूरा करते हुए इस गेंद के ऊपर। अच्छी बैटिंग यहां पर लगातार देखने को मिलती हुई आमिर अंसारी बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लगा रहे हैं, फुल ब्लेडेड स्ट्रोक वहां पर खेलते हुए। इस बार सिंगल रन आया है, स्कोर में 7 पर पहुंचे आमिर और टीम का स्कोर 12। इस बार जहां पर खेलना चाह रहे थे वहां पर तो गेंद गई नहीं है, कवर में इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन सही तरीके से मिडल गेंद को नहीं कर पाए थे, बल्ले के बीचों बीच गेंद को नहीं ले खेल पाए थे वहां पर बैट्समैन। और ये सिंगल रन फिर से स्कोर में आता हुआ। ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है, पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है जिसमें रन बनाए गए हैं 13 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी शुरुआत मिली है इंडियन 11 को। दोनों बल्लेबाजों की हम बात करें तो दोनों ने पहले ओवर में एक बाउंड्री लगाई और अच्छे टच में नजर आ रहे, जिस तरह से गेंदों को मिडल की वहां पर सागर और आमिर अंसारी ने। आइए हमारे बीच में शाद शेख साहब का आगमन हो चुका है। वेलकम शाद भाई, आपका स्वागत है। हमारे एक बहुत बड़े स्पॉन्सर है, मैं हमीदुज्जमान अंसारी और पूरे फ्रेंड सर्कल की तरफ से उनका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं।
भिवंडी शहर में लेदर क्रिकेट को अभी भी शाद भाई ने जिंदा रखा है। उमेश नाइक को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद वहां पर उमेश नाइक की बहुत ज्यादा बाहर की तरफ ये गेंद रही थी। वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए वहां पर उमेश नाइक बल्लेबाज की रेंज से काफी बाहर की तरफ गेंद की थी वहां पर पहली गेंद वाइड से शुरुआत करते हुए अपनी ओवर की वहां पर गेंदबाज 14 पर स्कोर। इस बार स्वीप कर दिया इस गेंद को, खाली क्षेत्र में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन इस बार बाउंड्री लगा दी वहां पर सागर पाटिल ने। ये देखिए किस तरह से ये बाउंड्री लगाई है। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद रही थी और विकेटों के अंदर ये गेंद आ रही थी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्वीप कर दिया इस गेंद को और गेंद चले गई है बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। चौकी की मदद से स्कोर अब 18 पर जा पहुंचा है। ये दूसरी बाउंड्री आई है सागर पाटिल के बल्ले से। इस बार स्विच हिट लगाने की कोशिश की वहां पर। देखना है बल्लेबाज विकेट कीपर दोनों बीट होते हुए, लेकिन पीछे विकेट कीपर के पीछे शोएब मेमन वहां पर अच्छी फील्डिंग करते हुए इंप्रोवाइज स्ट्रोक लगाना चाहते थे इस गेंद के ऊपर वहां सागर पाटिल। स्विच हिट लगाने की कोशिश की लेकिन सही तरीके से एक बार फिर गेंद बल्ले पर नहीं आई है और ये सिंगल रन फिर से स्कोर में आता हुआ। दोनों ही बैट्समैन हम देख रहे हैं कि एक अच्छी शुरुआत अपनी टीम को दिलाई है। ओवर नंबर 2 का ये खेल चलता हुआ और अब तक 19 रन बन चुके हैं। ये अच्छी गेंद रही थी वहां पर उमेश नाइक की। ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया। देखना काफी दूर से वहां पर नदीम शाह गेंद की तरफ आते हुए, लेकिन इस बार फिर से सिंगल रन आया इस गेंद के ऊपर। दोनों बल्लेबाजी खास बात यह कि अच्छी गेंदों को सम्मान देते हुए खेल रहे। जैसे गेंद उनके रडार में आ रही उसके ऊपर बाउंड्री भी लगा रहे। अब तक 3 बाउंड्री लग चुकी है। सेमीफाइनल का यह मैच चलता हुआ भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का ये सेमीफाइनल का मैच चलता हुआ। फाइनल में अपनी जगह बना ली है एबी स्पोर्ट्स ने। उमेश की ये गेंद वहां पर एक और अच्छी गेंद, बैठक स्ट्रोक लगाना चाहते थे इस बार वहां सागर पाटिल। ये देखिए किस तरह से ये गेंद रही थी वहां पर। बैठक स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी लेकिन बहुत ही बेहतरीन इस बार ये गेंद रही है। बाउंड्री लगने के बाद अब हम देख रहे हैं कि अच्छा कमबैक किया है उमेश नाइक ने। और वैसे भी अगर हम उमेश नाइक की बात करें तो एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। 20 पर स्कोर रुका हुआ है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सागर और आमिर ने अच्छी शुरुआत तब तक दिलाई है अपनी टीम को। इस बार देखना ऑन साइड में खेला इस गेंद को। हरी जोशी वहां पर मौजूद है लेकिन गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। एक बार फिर से अच्छा स्ट्रोक आता हुआ वहां पर सागर पाटिल के बल्ले से। ऑन साइड में मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को खेल दिया है और गेंद 1 बाउंस में बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। फुल टॉस ये गेंद थी और थोड़ा सा जगह बनाकर इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेल दिया जहां पर हरी जोशी मौजूद थे, लेकिन बहुत ही तेज गेंद मिड विकेट की दिशा में आई थी, रोक नहीं पाए थे इस गेंद को और गेंद चले गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। चौके की मदद से स्कोर अब 24 पर जा पहुंचा है। सागर हम देख रहे कि तीसरी बाउंड्री लगाई है सागर पाटिल ने। इस बार देखना है वहां पर स्विच कर दिया लेकिन सही से फिर एक बार गेंद नहीं ले पाए बल्ले पर। लगातार हम देख रहे बीच बीच में इंप्रोवाइज स्ट्रोक खेलने की भी कोशिश कर रहे हैं वहां पर सागर पाटिल। एक बार फिर से स्विच हिट लगाने की कोशिश की थी लेकिन अच्छी फील्डिंग रही वहां पर इखलाक की। ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका जिसमें रन बनाए गए हैं 25। पावर प्ले की हम बात करें तो पहले ओवर में 13 रन और दूसरे ओवर में 12 रन आए। अभी भी दोनों गेंदबाजों को विकेट नहीं मिली। पहले ओवर में भी विकेट नहीं मिली थी प्रेम चौहान को और दूसरे ओवर में हम देख रहे हैं कि उमेश नाइक को भी विकेट नहीं मिली, लेकिन दोनों ही बैट्समैन सागर और आमिर बहुत बेहतरीन शुरुआत यहां पर अपनी टीम को दिलाई है। अब यहां से हम देखें तो 24 गेंदें बची हुई है। 4 ओवर का खेल बचा हुआ जिसमें 42 रन 42 रन और चाहिए। देखने एक छोटी सी टीम मीटिंग वहां पर बुलाई गई है और तीसरे ओवर में अब हरी जोशी को बुलाया गया है। हरी जोशी गेंदबाजी के लिए आते हुए
आज किशन मात्रे ने बहुत ही बेहतरीन बैटिंग की है। 27 रनों की एक बहुत ही अहम पारी खेली अपनी टीम के लिए, जिसमें 3 बाउंड्री और 2 सिक्सर लगाए थे, कुछ सिंगल रन भी दौड़े। खेल की शुरुआत एक बार फिर से होती हुई हरी जोशी ओवर नंबर 3 में गेंदबाजी के लिए आते हुए 2 ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर बनाया गया वो है 25 रन। देखने वहां पर फील्डिंग को एडजस्ट करते हुए हरी जोशी, समय में सहयोग करना है। देखिए विक्टोरियन स्पोर्ट्स, समय में सहयोग करना है। देखिए इसके बाद भी मेगा फाइनल का मैच रहेगा, तो प्लीज थोड़ा सहयोग करें, कोऑपरेट करें, खेल को शुरू करना है। गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए वहां पर हरी जोशी अपने स्टेप में चुके। वहां पर गेंदबाज, कई गेंदबाजों के साथ हम देखते हैं ऐसा होता है, लेकिन ज्यादा होता है कासिम बाबू के साथ ऐसा होता है ज्यादातर। गेंद नहीं फेंकी थी वहां पर हरी जोशी ने। पहली गेंद वहां पर हरी की बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है, विकेटों के बीच में गेंद रखी थी और अच्छी फील्डिंग वहां पर अहिराज शेख की। सिंगल रन आया इस गेंद के ऊपर। पहली गेंद बहुत ही बेहतरीन रही है, तीसरे ओवर की सिंगल रन लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया वहां पर सागर पाटिल ने। सागर हम देख रहे कि आज बहुत ही बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं इंडियन 11 के लिए। अब तक 3 बाउंड्री लगाई है उन्होंने 17 पर बैटिंग करते हुए सागर। और आमिर की हम बात करें तो आमिर भी अच्छी बैटिंग करे, 8 पर बैटिंग करते हुए आमिर अंसारी इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश की है। देखना मिस टाइम स्ट्रोक है, हरी जोशी वहां पर उल्टा दौड़कर ये कैच पकड़ा है हरी जोशी ने। पहली सफलता यहां पर दिलाते हुए अपनी टीम को, विक्टोरियन स्पोर्ट्स को पहली सफलता यहां पर मिलती हुई। और पहला विकेट गिरा है इंडियन 11 का। टीम के कैप्टन आमिर अंसारी अब आउट होकर वापस जाते हुए। अच्छा क्या समाप्त किया वहां पर हरी जोशी ने। कवर की दिशा में गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक रहा था और काफी देर तक गेंद हवा में रही थी, जहां पर एक बहुत ही बेहतरीन कैच समाप्त करते हुए हरी जोशी। नए बैट्समैन आए हैं मतीन खान। 26 रन पर ये पहला विकेट गिरा है। अभी भी यहां से 41 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 22 गेंदे बची हुई है और रन चाहिए। अब यहां से 41 रन चाहिए। नए बैट्समैन मतीन खान आते हुए। नए बैट्समैन वहां पर मतीन खान आया और सिंगल रन लेकर अपना खाता खोलते हुए मतीन खान सिंगल की मदद से स्कोर अब 27 पर स्कोर जा पहुंचा है। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी रही अब तक हरी जोशी की। हरी की ये गेंद वहां पर देखना क्या छूटा है विकेट कीपर द्वारा, लेकिन बहुत बढ़िया काम किया वहां पर किशन मात्रे ने, रन बचाए अपनी टीम के लिए। बड़ा हिट एक बार फिर से लगाना चाहते थे वहां पर सागर पाटिल। बल्ले का ऊपरी सिरा लगा था, जहां पर विकेट कीपर रविश मोमिन के ऊपर से गेंद निकल गई, लेकिन बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग रही वहां पर शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े हुए खिलाड़ी किशन मात्रे की। 39 रनों की और यहां से जरूरत है। 20 गेंदे और 39 रन चाहिए यहां से इस मैच को जीतने के लिए। इस बार अपने अंदाज में गेंद को खेल दिया वहां पर मतीन खान ने। नदीम शाह मौजूद है, लेकिन रन सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर। फ्रंट फुट को आगे निकालकर इस गेंद को खेल दिया था वहां पर मतीन खान ने। बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाती हुई फिर से सिंगल रन आया है। इस ओवर में ज्यादातर रन सिंगल में ही आए हैं और एक विकेट भी हासिल की है। हरी जोशी ने पहली सफलता अपनी टीम को दिलाई और अब तक नफी तुली गेंदबाजी की है। बल्लेबाज को बिल्कुल मौका नहीं दिया वहां पर हरी जोशी ने। और इसी बीच वहां पर एक और बल्लेबाज को बोल्ड कर दिया है, आउट होते हुए सागर पाटिल। क्या बेहतरीन ओवर रहा यहां पर हरी जोशी का। 2 विकेटें हासिल की है हरी जोशी ने। सागर पाटिल भी अब आउट होकर वापस जाते हुए। दोनों ओपनर बल्लेबाज, पहले आमिर अंसारी और उसके बाद सागर पाटिल, दोनों सेट बैट्समैन को आउट किया है।
ओवर की समाप्ति भी अब होती हुई 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, जिसमें रन बनाए गए हैं 29 रन, 2 विकेटें गंवाने के बाद। अजहर खान अगर हम देखें तो रन बने 29 मैच बहुत ही ज़बरदस्त आगे खिसकता हुआ इस वक्त। और कहीं ना कहीं जो तीसरा ओवर घटा है वहाँ पर हरी जोशी ने मैच को अपनी तरफ मोड़ लिया है। गेंदबाज उमेश नाइक, पहली गेंद क्या खूबसूरत, लेकिन उतना ही खूबसूरत फ्रंट फुट पे आकर ड्राइव किया था मतीन खान ने। एक ही रन मिलेगा वहाँ पर, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल की मदद से स्कोर अब 30 रनों पे पहुंचता हुआ, 30 रन्स, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। टारगेट अगर हम देखें तो 67 अब यहाँ से जो जीत के लिए रन चाहिए वहीं 37, गेंद बची है 17 और स्ट्राइक पे आए अमजद जलालुद्दीन शेख, एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर। इस सीजन में बहुत अच्छी बल्लेबाजी इनकी रही है, लेकिन अब मैच बिल्कुल गर्म पानी में, कट टू कट थोड़ा सा दबाव है इस वक्त इंडियन 11 पे। देखना इसे किस तरह झुकते हैं बल्लेबाज। इस बार क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला है, फ्रंट लेग अलग किया था इस स्ट्रोक को खेलने से पहले और गेंद चले गए सीधा डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। उमेश नाइक एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार शॉट अम्बुल, पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। अमजद जलालुद्दीन शेख का बल्ला, माशाअल्लाह, ये बल्लेबाज इस सीजन में आग उगल रहा है। बैक टू बैक 2 सिक्सर लगाकर पिक्चर को बदल दिया अमजद जलालुद्दीन शेख ने। टोटल रन बने हैं 42, 42। व्हाट अ मैच, इसी का नाम है क्रिकेट। पल पल में पासा पलटता है, कभी इधर कभी उधर। एबी स्पोर्ट टीम के कैप्टन अकबर शेख, आपको पूरी टीम के साथ बिल्कुल तैयार रहना है। नियाज इस बार ओ हो, ये देखिए क्या कर रहे हैं अमजद जलालुद्दीन शेख, सिक्सर का हैट्रिक पूरा कर लिया है। देखना है नियाज मलबारी की तरफ से 500 रुपए का
आते ही साथ सिक्सर का हैट्रिक पूरा कर दिया है और स्कोर जा पहुंचा 48-48। ये बल्लेबाज इस साल परफॉर्मेंस कर रहा है बहुत ही ग्रेट। देखना है कौन सी टीम होती है लेट। रन बने हैं 48। आक्रामक उम्दा आतिशी पारी हम जिसे कहेंगे, टीम दबाव में थी और ये प्लेयर ऐसा है कि आप इस पर जितना दबाव रहता है ये बिखरता नहीं है, उल्टा निखरता है। अभी आज से एक हफ्ता पहले ही जब 4 ओवर में 71 रन चाहिए थे अंजुमन स्पोर्ट को, इसी बल्लेबाज ने वो मुकाबले को एक तरफा कर दिया था। 3 बॉल बाकी रहते ही टीम ने वो मुकाबला जीत लिया था। उमेश नाइक थोड़े से महंगे साबित होते हुए अब इन्हें भी जल्द से जल्द पलटवार करना होगा, वापसी करनी होगी वरना बहुत देर हो जाएगी। अब यहां से अगर हम देखिए तो जीत के लिए 19 रन ही चाहिए सिर्फ। 14 गेंद 19 रन। अगली गेंद इस बार मिस टाइम, गेंद हवा में और उसके नीचे फील्डर आउट हो गए अमजद जलालुद्दीन शेख। कहते हैं ना नजर लग गई। देखिए वहां पर शॉर्ट अम्पुल खेलने की कोशिश थे लेकिन मिस टाइम कर बैठे, आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं लेकिन अपना काम कर दिया है। और अब बल्लेबाजी को आ रहे हैं मुनाफ शेख। यहां से अभी भी जीत के लिए 19 रन चाहिए और गेंद बची है 13 बॉल 19 रन। मुश्किल नहीं है लेकिन कहते हैं ना क्रिकेट में कभी भी कुछ भी मुश्किल हो जाता है। 12 बॉल में 6 रन 2022 में चाहिए थे ऐतिहासिक परशुराम टावरे स्टेडियम पे एक टीम को, वो नहीं बने थे। और BC4 फॉर्मेट में 4 बॉल में 24 चाहिए थे, शहजाद ने बनाए थे कामत घर के सामने। तो एक से एक रिकॉर्ड टेनिस क्रिकेट में बनते और टूटते रहते हैं। देखना आज किसका रिकॉर्ड बनेगा, किसका सपना होगा पूरा और किसका रहेगा अधूरा। उमेश नाइक ने 3 सिक्सर लगने के बाद अच्छी वापसी की, बड़ा विकेट हासिल किया है। लेकिन अब आए हैं मुनाफ शेख जिन्होंने पिछले मुकाबले में सिक्सर का हैट्रिक पूरा किया था, मैच को फिनिश किया था। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार मिस टाइम है, गेंद हवा में लेकिन फिसल गए वहां पर रविश मोमिन, दूर रह गए गेंद से 1 रन। अगर ये गेंद पकड़ी जाती तो मैच में रोमांच एक बार फिर से लौट आता। अब चाहिए 12 में 18, 12 बॉल 18 रन। व्हाट अ मैच, क्या मैच हो रहा है, कट टू कट। बिल्कुल कहते हैं ना टेट फॉर टेट, जैसे को तैसा ये मैच बिल्कुल ही देखने को मिल रहा है वैसा का वैसा। पिछले मुकाबले में भी बहुत अच्छा मैच रहा था लेकिन चौथे पांचवें ओवर में मैच को खींच लिया था अपनी तरफ इंडियन 11 ने। लेकिन इस मैच में पूरी उम्मीद है कि ये मुकाबला आखिरी गेंद तक जाएगा और सेकंड लास्ट ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर है। देखना है सबसे अच्छे गेंदबाज जो है आई थिंक उन्हें गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। हरी जोशी, मुनाफ शेख के लिए भी 500 का इनाम है सिक्सर के हैट्रिक पे। रन ही चाहिए 18, मतलब इन 3 गेंदों में ही लगाना होगा वरना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। हरी जोशी जिन्होंने मैच को टर्न किया था, तीसरे ओवर में अपनी गेंदबाजी से 4 रन देकर 2 विकेट हासिल किए थे। फिर से वहां पर थोड़े से रन खर्च कर दिए। उमेश नाइक ने 20 रन दिए, इन्होंने जरूर एक सफलता हासिल की। मुनाफ शेख पिछले मैच में उम्दा बल्लेबाजी जिन्होंने की थी, हरी जोशी जिन्होंने पिछला ओवर बहुत ही कमाल का किया था। पहली गेंद कदमों का इस्तेमाल, मुनाफ शेख ने मचा दिया है बवाल। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुनाफ शेख अपनी पुरानी लय में आ गए हैं। क्या बल्लेबाजी करते हुए इस सिक्सर ने पिक्चर साफ कर दी है। गेंद पैरों पर थी, उन्होंने भेज दिया है बाउंड्री की सैरों पे। अब यहां से चाहिए 11 बॉल में 12, बदल गया है नजारा। 500 का इनाम है, 2 और चाहिए मुनाफ शेख को। इन्हें भी 500 मिलेंगे नियाज मलबारी की तरफ से। आज नियाज मलबारी जी भी अपना दिल खोलकर इनाम लुटा रहे हैं। एक बल्लेबाज ने तो लूट लिया है, देखना है क्या ये दूसरे बल्लेबाज भी बनेंगे। ग्यारह 12 का इक्वेशन।
11 बॉल में 12 रन। मैच में देखना है लौटेगा क्या फन। हरी जोशी मुड़ते हुए मुनाफ शेख के लिए, फिर से हवाई फायर, इस बार लेकिन मिस टाइम है। वहां पर अच्छा कैच शहजाद का, आउट हो गए मुनाफ शेख। इसीलिए तो कहते हैं लालच बुरी बलाए, अगर गले पड़ जाए। अब 10 गेंदों में 12 रन चाहिए। मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि टेनिस क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। 10 में 12 अभी भी चाहिए और ये रन बनाने हैं। इस वक्त इंडियन 11 को बल्लेबाजी को आमिर अंसारी आए हैं। इनके पास भी सिटी क्रिकेट का अच्छा एक्सपीरियंस है। जब ओपन सिटी क्रिकेट का मुकाबला होता है उसमें काफ़ी इन्होंने क्रिकेट खेला है, लेकिन सिटी क्रिकेट में अभी तक उतना बल्ला नहीं चला है इनका। हरी जोशी राइट आर्म और द विकेट, पहली गेंद पे सिक्सर के बाद अच्छी सफलता हासिल की है इन्होंने। ओ आते ही साथ रिवर्स स्ट्रोक लगाए, गेंद पैरों से टकराई, रन के लिए निकल चुके, अंपायर के फैसले का इंतजार। लेग बाई की शक्ल में 1 रन। अब रन चाहे जैसे भी आए, बस रन आने चाहिए। अब चाहिए 9 में 11। देखना है कौन होता है, कौन सी टीम के लिए सबसे प्यारा। 9 बॉल 11 रन। हरी जोशी अभी भी अगर अच्छी गेंदबाजी करे तो मैच को टर्न कर सकते हैं आखिरी ओवर तक। अच्छी अभी तक की है, पहली गेंद जरूर लूजनर थी। इस बार मतीन खान ने फ्रंट लेग को थोड़ा सा आगे निकालकर इस गेंद को खेला है डीप मिड विकेट की दिशा में। फील्डर मौजूद है उमेश नाइक, 1 ही रन। सिंगल की मदद से अब रन चाहिए 10। देखना है कौन कहेगा अब बस। कोई भी नहीं हो रहा अब यहाँ से टस से मस, क्योंकि पता है इसके बाद शुरू होने वाली है खिताबी जंग। देखना है चैंपियन की ट्रॉफी जाएगी किसके संग। 8 बॉल में 10 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए इंडियन 11 को, और ये 10 रन रोकने हैं विक्टोरियन स्पोर्ट को मेगा फाइनल खेलने के लिए। देखना है किससे मिलेगी कामयाबी, कौन होगा नाकाम। गेंद को वहां पर थोड़ा सा चेक करते हुए मतीन खान, स्ट्राइक पे आमिर अंसारी सामना करें गेंदबाज हरी जोशी का। अभी तक आमिर अंसारी का खाता नहीं खुला है। ओ देखना वहां पर मंकट रन आउट, जिसे अब करार दिया गया ना कि मंकट विकेट। आईसीसी के नियम के मुताबिक इस रूल को अब मंकट नहीं, सीधा रन आउट की कैटेगरी में रखा है।
एक और विकेट गिरता हुआ और ये बहुत बड़ा विकेट है इस वक्त इंडियन 11 के लिए। ऑन फील्ड अंपायर का बहुत ही जबरदस्त निर्णय, वहां पर एक और झटका लगा इंडियन 11 को। देखने अब अगला कौन आता है बल्लेबाजी करने के लिए। अब बल्लेबाजी के लिए हैदर सैयद आ रहे हैं। ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया इस वक्त और ये बहुत ही क्रूशियल मोमेंट है इस वक्त इस मैच का। और मैं कहता हूं अक्सर कि पानी पीना तो एक बहाना है, आपस में कोई रणनीति स्ट्रेटेजी बनाना है, लेकिन देखना है किसकी स्ट्रेटेजी होती है पास, किसकी होती है फेल। अब यहां से बचा हुआ है 8 बॉल का खेल। हरी जोशी एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क पे। ड्रिंक्स ब्रेक खत्म हो चुका है, फील्ड की सजावट पूरी तरह से हो चुकी है। आठ बॉल में 10 हरी जोशी मुड़ते हुए। इस बार स्लॉग स्वीप की कोशिश थी लेकिन उतना अच्छा कनेक्शन नहीं, रन के लिए निकल चुके हैं तेज कदमों के साथ। हैदर सैयद ने इस रन को पूरा कर लिया अपने बल्लेबाज के साथ सिंगल की मदद से। स्कोर अब हम देखें तो 58-58। अब यहां से 7 बॉल में जीत के लिए 9 रन चाहिए। अब कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा रन जो थे इंडियन 11 के उन्हें चुभेंगे। देखिए ग्राउंड के अंदर एक बच्चा घूम रहा है, उसे तुरंत बाहर निकल जाना है, आपको बाहर निकलना है। देखिए मैच चल रहा है, प्लीज इस बात का ख्याल रखें। हरी जोशी ने बहुत ही कमाल का ओवर किया पहली गेंद पे सिक्सर के बाद। इस बार देखना है बहुत ज्यादा बाहर, अंपायर का कॉल वाइड बॉल। अब चाहिए 7 बॉल में 8, 7-8 का इक्वेशन, लेकिन अभी तक इस 7 मैच का 7-12 किसी के भी समझ में नहीं आ रहा। 7 बॉल 8 रन, मैच बिल्कुल कट टू कट, सभी की अब धड़कनें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई, थ्रिलर ऑफ द एज चलता हुआ। हरी जोशी राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए हैदर सैयद के लिए। गेंद शरीर से टकराई है, अपील किया है लेकिन रन के लिए तुरंत निकल चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। लेग बाई की शक्ल में 1 रन, सिंगल की मदद से स्कोर 60 रनों पे पहुंचा है। 6-7 का इक्वेशन, 6 में 7। दिखना है मैच होगा किसके हाथ, किस टीम का होगा मेगा फाइनल में। विकास एबी स्पोर्ट मेगा फाइनल में इंतजार कर रही है कि उनके आमने सामने कौन होगा। 6 बॉल का खेल बचा हुआ है, 7 रनों की जरूरत। व्हाट अ मैच, इसी का तो नाम है भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी 2024। क्या जबरदस्त खूबसूरत टूर्नामेंट, हर कोई चाहता है इससे रहना जुड़ा हुआ, कोई भी नहीं चाहता है होना जुदा, क्योंकि हमीदुज्जमान अंसारी पे पूरा ताल्लुका हो चुका है फिदा। क्या जबरदस्त टूर्नामेंट लेकर आए हैं। बहुत ही कट टू कट ये मैच आगे बढ़ रहे। देखने हैं जो अपने नफ्स पे करेगा काबू वही इस मैच में आगे बढ़ पाएगा। 6 बॉल में 7 टेनिस क्रिकेट में हमने देखे हैं ऐसे मैचेस टर्न होते हुए। आखिरी ओवर देखने किसे सौंपा गया है, इखलाक। देखना वहां पर फील्ड नहीं लगा हुआ था, गेंदबाज निकल चुके थे, रोका रविश मोमिन ने। 6 में 7 किसका होगा, विकास। स्ट्राइक पर हैदर सैयद, इंपॉर्टेंट ओवर। इस बार खूबसूरत स्ट्रोक खेला है, वहां पर वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर शहजाद मौजूद है। 1 रन बनाए, दूसरे के लिए निकल चुके हैं। क्या कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट, लॉन्ग एंड थ्रो मैं कहूंगा, क्योंकि लंबा छोर रहता है वहां पर थ्रो पहुंचने में टाइम लगता है। अगर यही
गेंदबाज के हैंड पर थ्रो होता तो फिर खतरा बढ़ सकता था। 5 बॉल में 5, इस वक्त धूप की नहीं लेकिन मैच की आ रही है दोनों टीमों पर आज। गेंद में 5 रन 5 बॉल में। थोड़ा सा वक्त का भी ख्याल रखना है क्योंकि इसके बाद मेगा फाइनल खेला जाएगा, इस बात का ख्याल रखना है। 5 बॉल में 5 रन, अखलाक राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार घूम कर खेला है हैदर सैयद ने, गेंद भी घूम गई है और मैच को जीत लिया है इंडियन 11 ने। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। के कैप्टन और एबी स्पोर्ट के कैप्टन टॉस के लिए आना है तुरंत अकबर शेख और आमिर अंसारी। देखिए वक्त बिल्कुल नहीं है, मेगा फाइनल हमें शुरू करना है और इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहेंगे अमजद जलालुद्दीन शेख। 18 रन 1 विकेट, क्या जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस। टॉस के लिए आना है अकबर शेख और आमिर अंसारी।